अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, समजद अली हेयर। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर। आज हम अपने टॉपिक जो है वो वीएसए है। हम वीएसए के ऊपर अपने टेक्निकली सेटअप को देखेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग इंटरेस्टेड थे कि काफी मैसेज के वीएसए के ऊपर मार्केट में बार किस तरह होते हैं और इसको रेट किस तरह किया जाता है, वॉल्यूम को कैसे देखते हैं, तो आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखनी है। जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सके। और बेल को आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गोल्ड का पेयर है, H1 टाइम फ्रेम है। मार्केट में देखें, वीएसए बेस्ड सेटअप है, किस तरह मार्केट में काम करता है। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे वीएसए। वीएसए वॉल्यूम को देखा जाता है सबसे पहले। उसके बाद स्प्रेड को देखा जाता है। जो स्प्रेड ये होता है मार्केट में, जो कि बार होती है, इसको स्प्रेड कहते हैं। और इसके बाद बार और वॉल्यूम को देखने के बाद फिर एनालिसिस की जाती है। वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। गोल्ड का पेयर है, H1 टाइम फ्रेम है। मार्केट में देखें, ये मार्केट में इस बार को कहते हैं एब्जॉर्प्शन बार। इस बार को कहते हैं एब्जॉर्प्शन बार। और इस यहाँ पे इस बार को कहते हैं शेक आउट। एब्जॉर्प्शन बार में हमेशा जो क्लोजिंग होती है वो ऑन दी हाई और ऑफ दी हाई होती है। जहां पे देखें, इस लेवल का मार्केट ने क्लियर कट ब्रेकआउट किया था। एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं। शेक आउट किसी लेवल के ऊपर मार्केट में जब इसको जो मार्केट नीचे से जाए, छोटी बार और ऊपर क्लोजिंग हो, तो नीचे वाले एसएल हंटिंग होती है जिसको हम शेक आउट कहते हैं। सेटअप के बारे में हम देखते हैं, गोल्ड के ऊपर वीएसए पे किस तरह एंट्री मिल सकती है। तो यहां से हम इसको सबसे पहले लगाते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, मार्केट में ये एक मार्केट का लो है, सही है। और मार्केट ने यहाँ पे की हुई है चर्निंग। ठीक है, मार्केट ने क्या की हुई है, इसको यहाँ पे क्या किया हुआ है, चर्निंग। ठीक है, यहाँ पे ये चर्निंग है और ये एक लेवल है। ये एक चर्निंग है और ये एक लेवल है जिसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहाँ से टेस्ट हो गई मार्केट। ये देखें, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ पे टेस्ट हुई मार्केट। और यहाँ पे इसको रीड करें अगर आप, तो इसको कहते हैं नो सप्लाई। नो सप्लाई छोटी बार होती है और इसकी क्लोजिंग जो होती है वो ऑन द लो ऑफ द लो होती है। और इसमें वॉल्यूम जो है बिल्कुल ड्राई आना चाहिए, इस तरह जो है पिंक वॉल्यूम, बिल्कुल छोटा वॉल्यूम आना चाहिए, डेड वॉल्यूम, जिसमें मार्केट में ये पता चलता है कि अब जो है डिमांड खत्म हो गई है। नेक्स्ट बार ने क्लोजिंग किया अपसाइड की तरफ, तो यहाँ पे एंट्री होती है और इसके नीचे एसएल होता है या सेफ साइड, इसके नीचे आप एसएल रख सकते हैं। और ये मार्केट में आपका ये रिवॉर्ड था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लेवल को यहाँ से ये हटाता हूँ, ये पीछे लेके जाता हूँ, क्योंकि ये एक रेंज चर्निंग है। बीएसए के जुबान में इसको हम कहते हैं चर्निंग। तो ये चर्निंग है। और मार्केट में यहाँ पे देखें तो इसमें क्लोजिंग देखें, एक वाइड स्प्रेड डाउन बार। वाइड स्प्रेड डाउन बार में हमेशा क्लोजिंग जो होती है वो ऑन द लो और ऑफ द लो होती है। जिस तरह एब्जॉर्प्शन में मार्केट में क्लोजिंग ऑन द हाई ऑफ द हाई है, इसी तरह इसमें ऑन द लो ऑफ द लो है। सेटअप की अगर बात की जाए तो ये लेवल मार्केट में एज पर वीएसए, यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग होनी चाहिए वाइड स्प्रेड डाउन बार। यहाँ पे क्लोजिंग किस तरह होनी चाहिए, इस तरह मार्केट में एक बड़ी बार बननी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लगा है, वाइड स्प्रेड डाउन बार। और यहाँ पे इसका यूं टेस्ट होना चाहिए, लो वॉल्यूम पुल बैक। यहाँ पे आपको देखना है कोई अपथरस या नो डिमांड। अपथरस की अगर बात करें जाए यहाँ पे, तो अपथरस की कैंडल कुछ जो है इस शक्ल में होती है। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कैंडल अपथरस, इस शक्ल में होती है बिल्कुल। यहाँ पे कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी, क्लोजिंग जो है वो इनसाइड अंदर की तरफ क्लोजिंग होगी। कैंडल जो है यहाँ पे वाइड स्प्रेड डाउन बार और लो वॉल्यूम यहाँ पे पुल बैक अप थ्रस्ट, मार्केट में इस तरह की क्लोजिंग होगी। और यहाँ पे कोई आपको नो डिमांड बनेगा तो आपकी यहाँ से एंट्री होगी। फर्स्ट टीपी आपका जो वाइड स्प्रेड डाउन बार है यहाँ तक, और सेकंड जो है वो आप इसका लो तक मार्केट में होल्ड कर सकते हैं। तो ये वीएसए सेटअप है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे जो वाइड स्प्रेड डाउन बार है, इसमें वॉल्यूम इस तरह आना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम बड़ा आना चाहिए और उसके बाद वॉल्यूम जो है यहाँ पे ड्राई हो जाए, इस तरह
जो पुल बैक हो, और उसमें बाद फिर वॉल्यूम ड्राई होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीजिंग आनी चाहिए। इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है अपने एक वाईफाई वॉल्यूम जिसको कहते हैं, इस तरह मार्केट जो है अपने नीचे सेल साइड की तरफ कंटिन्यू हो जाएगी। ये गोल्ड के ऊपर सेटअप है VSA। यूरो यूएसडी में देखें तो अगर वॉल्यूम देखी जाए तो मार्केट में ये क्या था, एक रेंज था मार्केट का। क्या था मार्केट में, ये एक रेंज है और मार्केट ने इसका कर दिया ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ से इसको मैं रिमूव करूंगा और ये इस लेवल को भी यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, ये मार्केट का हाई है। मार्केट ने रेंज रेंज को मार्केट ने वाइड स्प्रेड डाउन बार करके ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, रेंज को आपने करना है थोड़े से बड़ा, और ये अब वाइड स्प्रेड डाउन बार इस तरह गोल्ड पे होना चाहिए। ठीक है, मार्केट ने क्लियर कट, और वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम जो है इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया है। ठीक है, वॉल्यूम क्या आया, अल्ट्रा हाई हाई वॉल्यूम आया है। ठीक है, हाई वॉल्यूम ऑफ द डे आया है, पूरे दिन का सबसे बड़ा वॉल्यूम था न्यूज के ऊपर। और ये रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट वॉल्यूम ड्राई हो गया। यहाँ पे इसी तरह मार्केट को पुल बैक करना चाहिए और अपने चर्निंग एरिया जहां पर मार्केट ने चर्निंग की हुई है, यहाँ पर मार्केट में एक बनना चाहिए अपथरस। अपथरस बनना चाहिए मार्केट में, और वॉल्यूम जो है इसके ऊपर हाई वॉल्यूम भी आ सकता है, लो वॉल्यूम भी आ सकता है अपथरस के ऊपर। अपथरस के बाद आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने इंतजार करना है मार्केट में थोड़ा ऊपर जाके नो डिमांड बने। नो डिमांड कैंडल जो है कुछ इस शक्ल में होती है, इस शक्ल में। ठीक है, नैरो बार होती है, वॉल्यूम पिंक आएगा, जिस तरह नो सप्लाई का आया था इस तरह का पिंक वॉल्यूम होता है। और इसके बाद यहां से आपको ट्रेड लेनी है सेल साइड की तरफ, जिसका टारगेट ये होगा। सेफ साइड की एसएल की बात करें तो एसएल इस हाई के ऊपर आएगा। ठीक है, और ये आपका टीपी होगा यहां से यहां तक। नेक्स्ट पेयर हमारे पास जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में देखें मार्केट में वाइड स्प्रेड डाउन बार, और मार्केट जो है अपने डेली लेवल के करीब करीब है। ठीक है, मार्केट अपने डेली लेवल के करीब करीब है। ये मार्केट में इसने भी यहाँ पे क्या किया है, एक चर्निंग की हुई है। ठीक है, चर्निंग की हुई है, और मार्केट में इस चर्निंग को अगर हम एक्सटेंड करें तो यहाँ पे हमारे पास एक प्राइस है। यहाँ पे अगर मैं इसमें लेवल लगा दूं एक, ये मार्केट का एक लो है। ठीक है, चर्निंग की हुई है। अगर मार्केट में इसी तरह नैरो बार के साथ अपने वाइड स्प्रेड डाउन बार के करीब आए, अब थरस कोई नो डिमांड मिले तो आपने इसको भी सेल करना है, और अपने लास्ट टीपी जो मार्केट में है यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेयर हमारे पास जो है वो यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में देखें मार्केट जो है अपने यहाँ पे एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न है मार्केट को। और वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम क्या आया हुआ है, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट में डिमांड हिट हो रही है। हाई वॉल्यूम देखें यहाँ पे क्या होता है, इसको कहते हैं एक जो है मार्केट में क्या कहेंगे, अब ये होता है बॉटम रिवर्सल सी। ठीक है, मार्केट में बॉटम रिवर्सल, क्योंकि साइन ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस में काफी चीजें आती हैं और वो पूरा एक टॉपिक है। तो बॉटम रिवर्सल सी मार्केट में एक हाई वॉल्यूम, उसके बाद फिर हाई वॉल्यूम, इसको जो है ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ। अगर तो इस लेवल के पास आपको कोई एंट्री मिले तो आप यहां से एक बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यही यहाँ पे चर्निंग के पास होगा, वरना आपको इस यहाँ पे सप्लाई लेवल के पास कोई अप थरस नो डिमांड वॉल्यूम जो है आपका हाई आना चाहिए। लो वॉल्यूम भी आ सकता है, और नो डिमांड देखने के बाद मार्केट में आप सेल साइड की तरफ आएंगे। जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई में भी देखें जो मार्केट में एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, जहां से मार्केट में सेलिंग हिट हुई है। आप वेट करें, बेहतर तो ये है अगर H4 टाइम फ्रेम पे देखा जाए। H4 टाइम फ्रेम पे मार्केट में जो लेवल है इसका एक आइडियल लेवल है 183.382। और वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम देखें, एक डिमांड हिट हो रही है, लेकिन मार्केट में क्लोजिंग देखिएगा, वॉल्यूम तो आया है लेकिन क्लोजिंग देखें इसमें डिमांड ऐसा नहीं है कि मार्केट में क्लोजिंग यहाँ होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मिडल में क्लोजिंग हो रही है। तो इसका मतलब है ऊपर से सप्लाई भी हिट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से सप्लाई भी हिट हो रही है, नीचे डिमांड तो आया है लेकिन सप्लाई भी हिट हो रही है। इसमें जो है ट्रेड सेटअप आपका यहाँ से वाइड स्प्रेड डाउन बार लग जाए इस लेवल का, और इसी लेवल का टेस्ट हो अपथरस नो डिमांड, यहाँ से आप सेल करेंगे। ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म की वो अपॉर्चुनिटी होगी सेल साइड की तरफ।
बीटीसी यूएसडीटी में अपथरस यहाँ पे देखें एक शेकआउट, ये एक मार्केट में देखें मिडल में क्लोजिंग, सप्लाई जितनी ज्यादा आई थी, डिमांड जितनी हुई थी, सप्लाई भी इतनी ज्यादा आई। यहाँ पे पूरे एक चर्निंग थी मार्केट में, बीटीसी में। ये एक पूरे चर्निंग है मार्केट में, और इस चर्निंग का मार्केट ने क्या किया था, एक एब्जॉर्प्शन लगाया था जिसकी क्लोजिंग ऑन दी हाई ऑफ दी हाई हुई थी। और चर्निंग के बाद मार्केट जो है अपने सप्लाई लेवल से दोबारा मार्केट ड्रॉप हुई, और ये अपथरस यहाँ पे एंट्री मिली, और अपथरस के बाद मार्केट सेल साइड की तरफ आ गई। हमें चाहिए वाइड स्प्रेड डाउन बार और आइडियल अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे इस लेवल पे जहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया हुआ है, अपने आप को होल्ड किया हुआ है। ये एक प्राइस लेवल है मार्केट का, अगर तो देखें यहाँ पे कोई आपको स्मॉल रिस्क के साथ ट्रेड करने के लिए इस लेवल पे ही अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी अपथरस नो डिमांड कोई मिले विथ वॉल्यूम, तो आपने सेल साइड की तरफ एंट्री लेनी है, और इसका टीपी जो है 24,860 होगा। और एसएल जो है सिर्फ अपथरस जो ये कैंडल आएगी इस तरह की कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए, तो एसएल उसी के ऊपर आएगा और ये आपका टीपी होगा फिर, ठीक है। तो आज सेटअप थे जो टेक्निकली जो टॉपिक था हमारा वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। जो लोग वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के कोर्स करना चाहते हैं वो भी हमारे पास आके ले सकते हैं, और इसमें कंप्लीट आपको नॉलेज दी जाती है कि वाई वॉल्यूम को किस तरह रीड किया जाता है, हाई वॉल्यूम किस तरह रीड होते हैं, लो वॉल्यूम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है मार्केट में, और इसके ऊपर सेटअप चर्निंग बनाने के बाद ब्रेकआउट एब्जॉर्प्शन जो लगता है, और वाइड स्प्रेड डाउन बार की क्लोजिंग पे हम कहाँ से ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हाईएस्ट वॉल्यूम पे लेते हैं। तो ये आपको पूरा कोर्स जो है कोर्स में डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, ठीक है। और मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।